हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी जो टाइम है वो सुबह के 4 दूनी 8 मतलब 8 बज रहे हैं एंड आई एम गोना मेक टी फॉर मी राइट नाउ। इसके अलावा थोड़ा सा अगर प्रीवियस बताऊं मैं तुम लोगों को अपना, एक सेकेंड। पहले मैंने सोचा था चाय नहीं बनाऊंगा, बट बिना चाय के मेरी नींद खुलेगी नहीं और दिन अच्छा जाता नहीं है, कोई ना कोई कुटेगा। इससे अच्छा चाय बना लेते हैं और अपने दिन को जो टू डू लिस्ट होती है उसको भी शेड्यूल करनी है मेरे को, उसको लिखना है कि आज मेरे को दिन भर में क्या क्या करना है। तो ये चाय पीते पीते करेंगे एंड आफ्टर दैट मेरे को जिम जाना है अपना। आज अभी मेरे को जिम जाना है ना। तो अगर तुम लोगों को अपना प्रीवियस मंथ बताऊं, कुछ यू ऑल नो काफ़ी हैक्टिक था, मतलब मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो इस बेसिस में भी हैक्टिक था कि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड उन कॉलेज के एग्ज़ाम में मतलब फाइनल ईयर था तो बहुत लंबा खिंच गया हर चीज़। आफ्टर दैट जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आई हैव टू गो टू द माई विलेज देवभूमि उत्तराखंड फॉर सम रीज़न, एंड वो रीज़न ऐसा ही था कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था जाना। इस पूरी जर्नी में मेरे दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम अदर देन द स्टडी बिकॉज एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। बट वो करना पड़ा, वो इम्पॉर्टेंट था। तो उन सबको कर कुराने के बाद नाउ आई एम फ्री एंड आई एम लाइक स्ट्रगलिंग टू मैनेज माई स्टडी। एंड मैं नहीं चाहता था मैं इस टाइम पे वीडियोस वगैरह बनाऊं, बट इन रियलिटी पता है क्या है, मैंने जो नोटिस करा कि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ एंड अपने रूटीन को उसमें करता हूँ, जैसे जो मैं चाहता हूँ, जिस आइडियल रूटीन में मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, वो मतलब ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब मैं वीडियो वगैरह कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा रीज़न ये था कि मेरा आलस है खुद का अंदर का कि ये नहीं तो ये बाद में करूँगा, ये बाद में करूँगा। बाद में करते करते 4-5 महीने का गैप आ चुका है पहली वीडियोस के अंदर, एंड नाउ आई डोंट वांट कि कोई गैप वगैरह है, सो आई एम डूइंग। एंड मेरा आजकल पढ़ाई वाला जो सीन है वो भी काफ़ी सॉर्टेड है, मतलब अच्छा जा रहा है, कंसिस्टेंसी है, बट उस कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। So the tea is ready and I am also ready for the gym. Now मेरे को जो है अपना टू डू टास्क वाली लिस्ट बनानी है, जिसमें जो डेट है आज है 24 जुलाई। है ना। आज MWF में मैं पढ़ता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री और TTS में मेरा प्लान होता है पॉलिटी का। तो आज TTS है तो पॉलिटी जो आके पढ़ूँगा मैं 1 घंटा एक लेक्चर। उसके बाद मैथ्स में मेरे को पढ़ना है 2 लेक्चर लूँगा मैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ये कौन से क्या है मेरे को, उसके हैं लॉग के 2 लेक्चर हैं तो वो मैं आज देख लूँगा। इसके अलावा मेरे को मैथ्स की प्रैक्टिस भी करनी है, इक्वेशंस और अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाने हैं फ़िलहाल। उसके बाद इंग्लिश में मेरे टेंसेस ख़त्म हो गए। उसके बाद देखते हैं जो भी टॉपिक होगा। साइंस में फ़िज़िक्स को देखना है, जियो पढ़नी है, करंट अफेयर्स हैं और जिम। इसके अलावा जो है मैथ्स में मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में मेरे को क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसकी, इक्वेशन प्लस अलजेब्रा।
इसकी रिवीजन करनी है, साथ में मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में मेरे को वोकैब भी करनी है साथ में, लेक्चर प्लस वोकैब। काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा इतना सारा ना, बट कंसिस्टेंसी के साथ इसको पूरा करना है। फ़िलहाल जो है मेरा टाइम अभी हो रहा है 8:30 और मेरे जिम निकलने का टाइम हो चुका है, तो मैं 8:30 से मार्क कर लेता हूँ जिम के लिए। जितनी जल्दी आ जाऊँ देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे होता क्या है ना, मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, जैसे एक प्रॉपर अपना टू डू लिस्ट बना लिया। इसके अलावा मैं जैसे यहाँ पे जैसे ये देखो, ये ऊपर मैंने क्या करा, टू डू लिस्ट बना ली। उसके बाद नीचे मैं टाइम लिखता रहता हूँ कि इतने बजे से इतने बजे मैं ये कर रहा हूँ, इतने से इतने मैं ये कर रहा हूँ, इतने से ये मैं कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ कंप्लीट होगी फिर ऊपर वाले पे मार्क कर दो, और नीचे पता रहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे तुमने स्टार्ट करा था, यहाँ पे ख़त्म करा, और फिर उसके बीच में जो गैप आया उसको देख के भी लगता है कि यार कितना ज़्यादा गैप आ गया एंड फलाना फलाना, कितना टाइम लगेगा और ये वो करके। तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव मेरे को, मेरे हिसाब से लगता है, मैं जो आजकल कर रहा हूँ। और मेरे को करते हुए इसे हो चुका होगा 10-15 दिन तो हो गए होंगे, और काफ़ी सही है। तो इस स्ट्रैटेजी को तुम भी कर सकते हो कि ऊपर टू डू लिस्ट बना ली जो भी है, देन उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के साथ कि इतने टाइम के पे इतना करा। मान लो 8:30 पे मैंने जिम स्टार्ट करा, मैंने अभी टाइम नहीं लिखा क्योंकि आके मैं क्लोजिंग टाइम क्या पता मैं जल्दी आ जाऊँ फलाना फलाना, तो वो मैंने नहीं लिखा। उसको लिख के फिर ऊपर मैं जिम को काट दूंगा, देन मैं पॉलिटी करूँगा एक लेक्चर इतने से इतना, देन उसको काट दूंगा। तो ये करके, और ओवरऑल जब तुम रात को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो पता चलेगा टाइम कहाँ पे वेस्ट हुआ, सो दैट नेक्स्ट डे उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिलहाल चाय ख़त्म करके जिम निकलते हैं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीन को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। जो है मेरा जिम में पुश डे है, एंड पुश डे में मेनली जो है मैं चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप करता हूँ। आज मैं शोल्डर को ज़्यादा क्या बोलते हैं, तवज्जो, शोल्डर को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे शोल्डर जो है ट्रेन नहीं हो रखे। एंड चेस्ट को थोड़ा कम रखूंगा, 2 एक्सरसाइज चेस्ट की रखूंगा खाली, कंपाउंड मूवमेंट 2 या 3, देन फिर शोल्डर एंड ट्राइसेप। शोल्डर में थोड़ी ज़्यादा करूंगा। तो चेस्ट की मैं सोच रहा हूँ फ्लैट बेंच, केबल, एंड उसके बाद अपन कर लेते हैं एक डंबल से इंक्लाइन। बस 3 हो गई चेस्ट की। इसके अलावा फिर शोल्डर की कर लेते हैं जितनी भी होती है, जैसे शोल्डर प्रेस हो गया बारबल से, या फिर डंबल से। बारबल से कर लेते हैं या डंबल से ही कर लेते हैं। डंबल से लगा के करते हैं, काफी टाइम हो गया डंबल से नहीं करा। देन उसके बाद लेटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस, बेंच इज डन। नाउ मैं अपनी वाटर बॉटल रिफिल करने जा रहा हूँ। मैंने करी नहीं थी, जितना पानी पहले बचा था उसी को पिला था कल वाला, अब रिफिल करके आते हैं, देन केबल क्रॉस। तो जिम से तो मैं आ गया था 11 बजे, मेरे को पता था मैं 11 के आसपास ही आऊंगा। और उसके बाद खाना पीना खा के मेरे सर में थोड़ा दर्द था, तो मैंने रेस्ट भी कर लिया। अब मैं थोड़ा फ्रेश भी फील कर रहा हूँ, सब कुछ सही है।
एंड अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही पॉलिटी का लेक्चर लेंगे अपन। 1 घंटे का लेक्चर है, मेरे को मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा उसे देने में, शायद मैक्सिमम आधा घंटा, क्योंकि मैं थोड़ा 1.5 या 2x की स्पीड पे देखूंगा। उसके बाद फिर अपन जो है इंग्लिश या फिर मैथ्स करते हैं। आई थिंक मैथ्स करेंगे देन इंग्लिश करते हैं। टाइम जो है अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। थोड़ी गर्मी ज्यादा है दिल्ली में अभी, बट ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट 6:34, 6:30 बज चुके हैं शाम के। एंड मेरा पॉलिटी, मैथ्स, जिम खत्म, 3 चीजें खत्म आज के टास्क की। एंड इसके बाद इंग्लिश करनी है, वो थोड़ा सा ब्रेक के बाद करेंगे। थोड़ा कुछ काम है, थोड़ा छत में टहल के आते हैं, सर में थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है बेसिकली सर पे, छत पे टहलने से। तो छत पे टहलते हैं, थोड़ा नहा के देन अगेन अपन कंटिन्यू करेंगे। एंड करंट अफेयर आज नहीं करेंगे। करंट अफेयर का मैं सोच रहा हूँ सिर्फ जैसे मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर है वो संडे को कर लूंगा। देन उसके बाद पूरा वीक उसको रिवाइज करते रहूंगा हर दिन, ताकि वो पर्टिकुलर रिवाइज हो जाए 1 हफ्ते। देन फिर नेक्स्ट संडे को फिर मैं मई की करूंगा, देन उसको रिवाइज करूंगा, जून की करूंगा, देन उसको रिवाइज करूंगा, ये जुलाई, ऐसे करके। ये ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो करंट अफेयर जो है अपन अपने उससे काट दे रहे हैं। बचा जियो और साइंस, फिजिक्स में कर लूंगा, इंग्लिश कर लेते हैं, और बाकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह फिर देखते हैं रात तक कब तक कंप्लीट होगा। तो फिलहाल अपन थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब 6:34 हो रहे हैं, अगेन कंटिन्यू करेंगे 1-1.5 घंटे बाद से, 8 बजे से ऑलमोस्ट कंटिन्यू करते हैं अब सारी चीजें।